देखो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं कि 80 साल में भी आप एक नई शादी करो और आपके जोड़ घुटने मजबूत हों, तो मेरे मोहतरम भाइयों अपने जिस्म को वो खिलाओ जो रब ने पैदा किया है। अपने जिस्म को वो खिलाओ जो रब ने पैदा किया है। रब ने क्या पैदा किया है मेरे मोहतरम भाइयों? रब ने पैदा किए हैं सारे फल, सारी सब्ज़ियाँ, सारे ड्राई फ्रूट, सारे अजनास और सारी कुदरती चीज़ें। मेरे मोहतरम भाइयों, जो बंदा बाज़ार के खाने, जो बंदा रिफ़ाइंड खाने, प्रोसेस खाने, केमिकल वाले खाने वो खाएगा, वो कभी ठीक हो सकता? मेरे मोहतरम भाइयों, अपना खाना सरसों के तेल में पकाओ। अपना खाना किस में पकाओ? और जोड़ सबसे ज़्यादा ख़राब उसके होते हैं जिसके घर में कुकिंग ऑयल डालडा है। दुनिया के जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे ही जमते हैं, खाली डालडा ही नहीं। पूरी दुनिया में एक तेल है जो कभी नहीं जमता और वो है सरसों का। कुछ लोग जैतून के बारे में कहते हैं। मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वहाँ के लोगों के लिए वही है। इसको अगर हदीस से जानना चाहो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ब का गोश्त आया था। किसका गोश्त आया था? ज़ब का गोश्त आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम नहीं खाएंगे। तो साहबा ने पूछा क्या हराम है? आपने फरमाया नहीं, हराम नहीं है, ये हमारे इलाके का नहीं है, ये हमारे, जो खाना चाहता है खा ले। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों के तेल में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। जितने लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये माओ बहनों को बेशुमार बीमारियां हैं। ये बहनों के मंथली साइकिल्स के प्रॉब्लम है। अंडे मैच्योर नहीं होते, अंडे प्रॉपर बनते नहीं हैं, महीने बाद मेंसेस नहीं आते। मेरे मोहतरम भाइयों, सारी दवाइयों के, सारी बीमारियों की 3 दवाइयाँ बताने लगा हूँ। 3 दवाइयाँ, और ये मैं नहीं बताने लगा, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं फरमाया, जबरील अमीन ने आके वही की, बताया जबरील अमीन ने, अल्लाह के नबी कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। कलवंजी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाना मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की तौफीक से ये 2 दवाइयाँ, कलवंजी और मेथी दाना, इस टाइम पूरी दुनिया में कई लाख लोगों ने शुरू कर दिया। 2, 4, 6, 8, 10 नहीं, कई लाख लोगों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने शुरू किया उसने मुझे दुआ ही दी। इसको लेने का तरीका है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा 7 दानों से ज़्यादा कलवंजी खानी नहीं चाहिए। आप ना कभी घर जाके कलवंजी के 7 दाने गिनना, यकीन जानो वो दांत के एक नुक्कर में रखोगे ना, नज़र भी नहीं आएंगे। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इसको मिक्स कर लो। ये शुगर, जितने लोगों को शुगर है और कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती, जो कहते हैं ब्लड प्रेशर है, जो कहते हैं बवासीर है, जो कहते हैं जोड़ों में दर्द है, जो कहते हैं जिगर का मसला है, कोई बीमारी है मेरे मोहतरम भाइयों, 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, मेरे पास आने वाले हर मरीज़ को, ये जितने मुझे सुन रहे हैं वो तो सारे जानते हैं, जो मेरे पास आए हैं, मेरे पास आने वाले हर मरीज़ को मैं यही दवाई देता हूँ, क्योंकि ये मेरी दवाई है ही नहीं। ये किसकी दवाई है? बताने वाले कौन? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम भाइयों, 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना मिक्स करो, 5 गिलास पानी लो, इसमें 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डाल दो, 3 चाय के चम्मच, 2 इसमें लेमन निचोड़ो और इसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको मट्टी के कोरे जग में डाल दो। इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर गर्म है। हम गर्म इलाके में रहते हैं, हमें ये सूट नहीं करेगा। तो इसमें क्या करो, इसमें 5 से 7 पत्ते सब्ज़ धनिए के डाल दो, 5 से 7 पत्ते पुदीने के डाल दो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दो, 7 और 3 से 4 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के वो भी इसके अंदर डाल दो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपका बेहतरीन पानी बन गया। ये 100 बीमारियों का इलाज है। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम,
जिसको जो बीमारी है ये पानी पियो, ये एक दवाई है। दूसरी दवाई अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं एक एक चीज़ को कुरान से हदीस से बयान कर सकता हूँ, वक्त बहुत लग जाएगा। चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। 1 चम्मच चटनी का कोई सी 5-7 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना। सलाद खाना सीखो, वल्ला सलाद। यहाँ एक बात आपको मज़े की बताता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? जिसका वज़न सबसे ज़्यादा है, जिसका कद सबसे ज़्यादा है, जिसकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका गोश्त सबसे ज़्यादा है, वो हाथी है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हाथी पूरी ज़िंदगी 80% सब्जियाँ ही खाता है, 70%, 80% सिर्फ वो क्या खाता है? सब्जियाँ। 10%, 20% वो फल खाता है और 10% वो पानी पीता है। वो ज़िंदगी में कभी गोश्त है तो बताओ उसका गोश्त कैसे आ गया? वो ज़िंदगी में कभी दूध नहीं पीता, उसकी हड्डियाँ मजबूत कैसे हो गई? सिर्फ सब्जियां खाने से। मेरे मोहतरम भाइयों, सब्जियां खाओ, सलाद खाया करो, चटनी के साथ सलाद लो, ये 2 चीज़ें। तीसरी और आखिरी बात, तलबीना खाना सीखो। तलबीना क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती, हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। 70 बीमारियों की शिफा है। तलबीना किसे कहते हैं? जौ का दलिया, जौ का दलिया। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप लोग पैसे रखते हो, तो जौ के दलिए में 10 चीज़ें डालो। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, चारों मगज़, खशखाश, सौंफ, किशमिश, 9 चीज़ें ये बनती हैं। इसको कूट लो, ग्राइंड नहीं करना, इसको कूट के पाउडर बना लो। और 10वीं चीज़ है खजूर। 10वीं चीज़ है खजूर को ग्राइंड नहीं कर सकते, खजूर को पानी में डालो, आधे गिलास पानी में 5 से 7 खजूरें भिगो के रखो, उसको ग्राइंड करो। जब जौ का दलिया पकाने लगे हो, 5 चम्मच इस पाउडर के और ये खजूर वाला पानी उसमें डाल के इसको इतना पकाओ कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इसको ठंडा करो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। वल्ला ये हर किस्म की ताकत के लिए है। आपके पट्ठों की कमज़ोरी, आपकी हड्डियों की कमज़ोरी, आपके दिमाग की कमज़ोरी, आपके जहन की कमज़ोरी, आपके असाब की कमज़ोरी और सबसे बढ़ के मर्दाना कमज़ोरी, उसकी बेहतरीन दवाई है। बताओ इसमें कोई केमिकल है? कोई नुकसानदेह चीज़ है? और आखिरी बात, एक चीज़ और, ये मेरा अपना नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतना वायरल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पिएंगे, आप भी दुआएं देंगे। 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें शहद और गुड़ मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जब दूध उबल रहा हो 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। यकीन जानो, जो लोग कहते हैं ना ताकत नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सिर्फ ये 4 चीज़ें आप सिर्फ 1 महीना खा के देख लो। जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसको गुर्दों की तकलीफ है, कोई मसला है, कोई कमज़ोरी है, ये चीज़ें खा के देख लो। सिर्फ एक बात का एहतमाम कीजिएगा, जब आपका बदन प्रॉपर काम करना छोड़ देता है, जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, उस वक्त कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, तो पहले उस बीमारी का इलाज करना चाहिए, फिर ये ताकत की चीज़ें खानी चाहिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक सहाबी के बाग में गए, वो ताज़ा खजूरों का गोशा लेके आया, तो हज़रत अली गोशे में से खजूर खाने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया, ए अली आप ना खाओ, क्योंकि अभी आप बीमारी से उठे हो, तो आप ये मत खाओ। उनके लिए बासी पानी मंगवाया गया था और उनके लिए तलबीना मंगवाया गया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, सेहतमंद हो और कमज़ोरी हो गई है, यानी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जिगर ख़राब नहीं है, मैदा ख़राब नहीं है, गुर्दे ख़राब नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई ऑर्गन ख़राब है तो पहले उस ऑर्गन का इलाज कराओ और उसके बाद ये चीज़ें खाओ।